फतेहपुर नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया गया है। यह हिस्सा रोड की जद में आ रहा था। मस्जिद कमेटी नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी। मौके पर पुलिस की भारी संख्या भी वहां मौजूद थी। बता दें कि 1 महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी को नोटिस पर कोई भी स्टे नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित नूरी जामा मस्जिद करीब जो 100 साल पुरानी है, बता दें 180 साल पुरानी है ये मस्जिद कस्बे से गुजरी बांदा बहराइच हाईवे पर है। इस पर सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य चल रहा था। मस्जिद का कुछ भाग अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था। सड़क चौड़ीकरण को लेकर शासन ने इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दिया। नूरी जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से एडवोकेट सैयद अजीम उद्दीन ने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मस्जिद कमेटी का तर्क है कि इस ऐतिहासिक संरचना को नष्ट करना अनुचित है और ये सांस्कृतिक विरासत को हानि पहुंचाने वाला भी कदम है। हालांकि केस टेकअप नहीं हो पाने की वजह से बीते 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, एक बार फिर मस्जिद का मामला उठा, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि इसकी सुनवाई भी टाल दी गई है नूरी जामा मस्जिद की। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस तरीके से ये चौड़ीकरण को लेकर जो ये मस्जिद को जो है बताया गया कि मस्जिद जो है जग में आज सब कुछ हिस्सा जो है वो अवैध अतिक्रमण से इसका जो गिराया जाएगा। उसके बाद जो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का हड़कंप मच गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 180 साल पुरानी मस्जिद है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो मस्जिदों पे और जो दरगाहों पे लगातार कुछ ना कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, तो ये मुस्लिम इसमें लगातार आपत्ति दिखा रहा है। वैसे मस्जिद के एक हिस्से पे बुलडोजर चलाया गया, लेकिन सवाल ये है कि जब बन रहा था या इससे पहले इन चीजों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि मस्जिद 180 साल पुराना है। अब इस पे कार्रवाई करने का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 180 साल पुराना है। 180 साल तक पीडब्ल्यूडी जो सोया था, याद नहीं रहा था, वो बैठा हुआ था, सो रहा था, गहरी नींद में सोया था। 180 साल बाद पीडब्ल्यूडी की नींद जो है वो खुली है और उसने मस्जिद को टारगेट किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरीके से जो विभाग है वो पहले तो इन चीजों को नहीं देखते हैं, और उसके बाद जब कोई पुरानी चीजें हो जाती हैं, ऐतिहासिक इमारतें हो जाती हैं, तो उनको जो है वो चिन्हित करते हैं, उसमें तमाम तरीके की कार्रवाई होती है। और जो ये कार्रवाई होती है, किसी से कहीं ना कहीं आपत्ति उत्पन्न होती है, तो लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही सवाल है कि इससे पहले क्यों नहीं देखा गया। 180 साल के बाद जो है पीडब्ल्यूडी और तमाम जो विभाग है वो क्यों जागे हैं, तो ये जो है बड़ा सवाल है और सवालों के घेरे में इस बात से। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में वो जो हिस्सा है वो उस हिस्से को जो है हटा दिया गया है वहाँ से। और तमाम जो वहाँ के जो पक्ष के मस्जिद पक्ष के जो वकील हैं, उनको उनका साफ तौर पर उन्होंने आपत्ति भी जताई है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है। उन्होंने साफ तौर पर ये रिक्वेस्ट करी है कि ये विरासतन है और इस ऐतिहासिक इमारत है, इसको ध्वस्त करना उचित नहीं है। तो वैसे जब मामला पहले से अदालत में पहुंचा, इस पे याचिका दायर की गई थी कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, इसको ना गिराया जाए। ऐसे में आज उस हिस्से को गिराना, जबकि अभी अदालत में ये मामला चल रहा है, सुनवाई 6 तारीख को थी, टाल दी गई, आगे सुनवाई की जाएगी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से पहले ही इस हिस्से को गिराना, ये कहां तक सही है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार आपको देखा गया होगा कि ये बिल्कुल सही सवाल है कि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट में मामला होने के बाद भी उससे पहले इस तरीके की कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है, और उसके बाद उससे पहले इस तरीके के जो
ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई होती है वो सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। अगर इसमें जांच की जाए तो हो सकता है कि कई पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं जी। वो जज में आए हैं और उनको इस बात का जवाब देना पड़े, और जवाब अभी नहीं कल कोर्ट में तो देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सभी 700 सारी चीजों के हिसाब से ही चलती है। कोर्ट को जी। जवाब देंगे जब सामने समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं, कोर्ट के सामने खड़े होंगे, कोर्ट को बताना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय जो है वो सभी के लिए है और सबको सम्मान करती है। तो जिस तरीके से जो अधिकारी हैं ये अपने किस वजह से कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, क्या कारण है, ये सभी अभी सवाल बने हुए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देना लाजिम होगा, उनको जरूर देना पड़ेगा। जी जी, अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, देखिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो उनके वकील हैं, तमाम जो कमेटी के लोग हैं, कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम कोई भी जो है ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे शांति भंग हो, और वो कोर्ट पे उनको यकीन है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोर्ट पे विश्वास है हमको, हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के हिसाब से मैं अपनी सारी चीजें करूंगा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक बड़ा सवाल है। जी अवैध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टाल दी गई थी। इसी बीच प्रशासन के जरिए मंदिर का वो हिस्सा ध्वस्तीकरण कर दिया गया बुलडोजर के जरिए जो सड़क के चौड़ीकरण के बीच आ रहा था।